हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर जब मैंने सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लाखों करोड़ों स्पर्म इजैकुलेट करता है, तो उसके बावजूद जो फीमेल का एग होता है उसके अंदर सिर्फ एक और एक स्पर्म ही एंटर क्यों करता है। आखिर जो लाखों करोड़ों स्पर्म इजैकुलेट करा था मैंने, वो सारे कहाँ चले गए? सिर्फ जीतता कितना है? एक स्पर्म। और उस एक स्पर्म को ट्रॉफी में क्या मिलता है? फीमेल का एग मिलता है, क्योंकि जो बाकी के स्पर्म होते हैं वो तो रेस से पीछे हटते जाते हैं, हारते जाते हैं, और जो हार जाते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। जो जीतता उन्हें क्या मिलता है? फीमेल का जो एग होता है एज अ ट्रॉफी मिलती है। तो आज हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि सिर्फ एक ही स्पर्म, ओनली वन स्पर्म एंटर कर पाता है किसके अंदर? फीमेल के एग के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है हेडिंग कि व्हाई ओनली वन स्पर्म एंटर इन द एग, कि आखिर सिर्फ एक ही स्पर्म एग के अंदर एंटर क्यों कर पाता है। तो लिखा हुआ है अ जाइगोट दैट हैज मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स विल नॉट बी वायबल, कि वो जाइगोट जिसके अंदर 2 सेट से ज्यादा पेयर के क्रोमोसोम अगर आ गए तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। अब जैसे कि देखो, जो फीमेल होती है उनके पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? XX। जो मेल होता है उनके पास कौन से पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? X और Y। जब X और X मिलते हैं तो लड़की होती है, जब X और Y मिलते हैं तो लड़का होता है। तो 2 ही पेयर तो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं ना, एक फीमेल का एक पेयर और एक पेयर मेल का। तो अगर मान लो इससे ज्यादा स्पर्म एंटर कर जाएगा तो क्रोमोसोम्स का पेयर और बढ़ जाएगा, और जब ज्यादा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं ना, तो वो जो एग होता है ना वो नेचुरली सर्वाइव नहीं कर पाता और ऑटोमेटिक वो क्या होता है, हमारी बॉडी से अबॉर्ट हो जाता है। जो फीमेल की बॉडी होती है वो मतलब फर्टिलाइज हो ही नहीं पाता है। अगर वो चलो फर्टिलाइज हो भी गया तो एक टाइम के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसे हम कहते हैं नेचुरल, जो डॉक्टर आपको बताते हैं कि बहुत नेचुरल था, ये आपको होना ही था, तो बच्चा अबॉर्ट हो जाता है। फिर देखो लिखा हुआ है देयरफॉर टू ensure that the offspring has only 2 sets of chromosomes, only one sperm must have fused with one egg, कि ये इंश्योर करने के लिए कि जो आपका एग है, जो आपका जाइगोट बनेगा, उसके पास सिर्फ 2 सेट्स या फिर 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही रहे, ताकि अगर 3 पेयर्स हो गए, 4 पेयर्स हो गए तो क्या हो जाएगा? वो एग तो खराब हो जाएगा, बच्चा तो डेवलप हो ही नहीं पाएगा। तो यही इंश्योर करना पड़ता है। अब वो इंश्योर करता कौन है? उसके लिए एक अलग सिस्टम होता है, हम उसे भी पढ़ेंगे। अब देखो उसके आगे लिखा हुआ है कि द एग इज प्रोटेक्टेड बाय अ थिन लेयर, जिसे आप मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, जिसे कहते हैं हम जोना पेल्यूसिडा, कि एक एग के ऊपर एक लेयर होती है, एक थिन लेयर होती है, या फिर कह सकते हो एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसे हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। ये एक तरीके की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कह लो, एक रखवाली करने वाली क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है जो उस एग को बहुत ही बचा के रखती है और एक तरीके से चौकीदारी टाइप करती है, क्योंकि उसके बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं। मेनली 2 फंक्शंस हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे भी। तो जब क्या होता है ना कि एक स्पर्म आया, लाखों करोड़ों स्पर्म आ रहे और उसमें से एक स्पर्म जो सबसे आगे चलता है, इसीलिए जब हम पढ़ते हैं या फिर डॉक्टर आपको बताते हैं कि स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की क्वांटिटी, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो अगर जो आप स्पर्म इजैकुलेट करोगे, सबकी स्टैमिना, सबकी स्ट्रेंथ, सबकी क्वालिटी, सब कुछ क्या होती है? अलग अलग होती है। तो जब वो बाहर रिलीज हो रहे हैं तो उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे एक्टिव जो स्पर्म होगा वो दौड़ते दौड़ते जाएगा और सबसे रेस में आगे निकल जाएगा। जो स्पर्म रेस में सबसे आगे होगा वो सबसे पहले जाकर एग के पास, एग के अंदर वो एंटर करने की कोशिश करेगा। तो उसके बाहर कौन सी लेयर है? जोना पेल्यूसिडा लेयर है, एक मेम्ब्रेन है, उसके साथ उसको बहुत ही मशक्कत करनी पड़ेगी। उसके बाद वो उसके अंदर क्या करता है? एंटर करता है, और जैसे ही वो एंटर करता है अंदर चेंजेस होते हैं, और जो बाहर का लेयर था ना जोना पेल्यूसिडा, वो बहुत ज़्यादा एक कह लो वफादार टाइप का होता है, कि उसके बाद क्या होता है, जो बाहर की लेयर होगी ना वो इम्परमीएबल हो जाएगी। जैसे कि अब बाकी और चीज़ें, मतलब और जो स्पर्म आ रहे हैं वो उसके अंदर अब एंटर नहीं कर सकते, एक तरीके का वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, वो इम्परमीएबल हो जा रही है। देखो लिखा हुआ है कि इट हैज़ 2 फंक्शंस। किसके फंक्शंस? जोना पेल्यूसिडा के मेनली 2 फंक्शंस होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जोना पेल्यूसिडा कंटेन स्पर्म रिसेप्टर्स विच आर स्पेसिफिक फॉर ह्यूमन स्पर्म, कि वो एक तरीके का स्पर्म रिसेप्टर काम करता है, जो कि बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। अगर वो एज ए स्पर्म रिसेप्टर काम नहीं करेगा तो आपके स्पर्म भले बाहर ही खड़े रहें, मतलब एग के बाहर खड़े रहे, बट फिर भी वो एग के अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो जोना पेल्यूसिडा है वो रिसेप्टर काम नहीं करेगा। तो ठीक है, पहला फंक्शन कि वो रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है। दूसरा लिखा हुआ है कि वंस द मेम्ब्रेन हैज बीन पेनिट्रेटेड बाय दिस स्पर्म, कि एक बार उस मेम्ब्रेन के अंदर अगर स्पर्म पेनिट्रेट कर, यानी कि अंदर एंट्री उसने मार ली, इट बिकम इम्परमिएबल टू पेनिट्रेशन बाय अदर स्पर्म, ये दूसरे जो स्पर्म होते हैं उनके लिए नामुमकिन हो जाता है कि वो अब उस एग में पेनिट्रेट कर पाए। तो लाखों करोड़ों स्पर्म जो कि मैंने इजैकुलेट करा था अपने सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, उसमें से सिर्फ जीता कौन
एक स्पर्म जो सबसे पहले रेस में आया था, और उसे क्या मिल गया, उसे मिल गया एग। और बाकी के जो सेकंड आए थे, जो थर्ड आए थे, हमारे स्कूल में तो उनको मेडल मिलते थे ना, सेकंड को अलग मेडल, थर्ड को अलग मेडल। लेकिन अगर स्पर्म की रेस में कोई सेकंड थर्ड आता है तो उसका कोई काम नहीं रह जाता है, वो बिल्कुल वेस्ट। जो सबसे पहले आया वही जीत जाता है और वही आपके एग को फर्टिलाइज कर देता है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।